वेद प्रकाश शर्मा जी का एक उपन्यास वर्दी वाला गुंडा बहुत हिट हुआ था। लाखों प्रतियां उसकी बिकी थी। लेकिन वर्दी वाला गुंडा उपन्यास का जो मंचन है आजकल वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। पहले बनारस बनारस के कैंट थाना क्षेत्र के नदेसर चौकी का जो चौकी प्रभारी था वो बाकायदे गिरोह बनाकर गिरोह का सरगना बनकर वो लूटपाट को अंजाम देता था। बलिया दूसरा जिला बना जहां एडीजी और डीआईजी ने छापा मारकर कई पुलिस वालों को ट्रकों से अवैध वसूली करते हुए न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि पूरा थाना वहां सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस सुपरिटेंडेंट हटाए गए, एएसपी हटाए गए, पूरे थाने का तबादला कर दिया गया। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां भी हुई। तो अब सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस के पास आम आदमी को मदद के लिए जाना चाहिए या फिर पुलिस से ही अपनी जान बचानी चाहिए। और ये सवाल लेकर हम वाराणसी के कचहरी में हैं। हमारे साथ कई वकील हैं और हम शुरुआत नित्यानंद जी आपके साथ ही करना चाहते हैं कि जो बलिया में हुआ, जो बनारस में हुआ, उसके बाद से उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, बनारस के लोगों के लिए, पूर्वांचल के लोगों के लिए क्या मैसेज है? मैसेज नहीं है, पूरी डकैती है। मैसेज योगी जी जब सीएम बने थे तो स्पॉट पे जाके छापा मार रहे थे, कुछ पेट्रोल पंप पे मारे और बहुत देरी में जगी है सरकार। ये जो है योगी जी की सरकार बनने के बाद पुलिस एकदम से निरंकुश हो गई। कुछ काम उसने शासन के इच्छा अनुसार या शासन के इशारे पे अच्छा कर दिया। जो आपने इलाहाबाद का अतीक कांड देखा होगा, मुख्तार कांड देखा होगा, आजम खां देखा होगा, ये कुछ काम अच्छे काम कहे जा सकते हैं। हो सकता है प्रत्यक्ष रूप से जनता को उसका लाभ भी मिला हो, लेकिन उसके आड़ में पुलिस एकदम निरंकुश हत्यारी डकैत बनती चली गई। और खुद योगी जी का एक बयान था, मीडिया में चला था कि फ्री हैंड देने के बाद भी लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा है। तो उसका जवाब मैं ये देना चाहता हूं कि जब योगी जी को मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत अदब से कहना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश के वो सीएम हैं, कि जब किसी भी भ्रष्ट तंत्र को आप फ्री हैंड कर देंगे तो वो निरंकुश तो होगी, करप्ट हो जाएगी। ये दो उदाहरण तो आपको दिख रहा है। अभी कुछ दिन पहले भेलूपुर में डकैती पड़ी थी। भेलूपुर एसओ से लेके कई दरोगा, कई एसपी उसमें भी सस्पेंड हुए हाई कोर्ट के आदेश पे। क्या अब तक कैसे उसको सस्पेंशन किया गया था, सुनते हैं बहाल हो गए कि क्या हो गए, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। भेलूपुर में 2 से 4 करोड़ की डकैती पड़ी थी, 2 से 4 करोड़ की। तो ये डकैतियां अनवरत चल रही। भाई साहब, ये पुलिस के पास आदमी मदद के लिए जाता है और ये पुलिस ही इन्वॉल्व है इस तरीके की डकैती में, अवैध वसूली में, तो आम आदमी कहाँ जाए फिर? ऐसा है कि हर विभाग में कुछ ना कुछ लोग हैं, सबको खराब नहीं कहा जा सकता। ऐसा है कि उच्च अधिकारियों की कार्यशैली अलग है और कुछ निम्न स्तर के जो लोग हैं, निचले स्तर के लोग हैं, उनकी कार्यशैली अलग है। क्योंकि ये लोग जो है जनता से दुर्व्यवहार करते हैं, जो थाने स्तर और चौकी स्तर के लोग हैं। और बाकी उच्च अधिकारी जो है वो जो उनकी भाषा शैली जो होती है वो बहुत नॉर्मल, बहुत मिठास और जनता के सेवक के रूप में होती है। और निचले स्तर के लोग, पुलिस वाले जो है, उतने ही जनता से जो है उनसे जो है गलत तरीके से पेश आते हैं, उनको डराने और धमकाने का काम करते हैं। आम जनता जो है पुलिस के पास अब जाना नहीं चाहती और इसी वजह से भरोसा कम हुआ है। भरोसा कम हुआ। क्या कहेंगे भाई साहब अब बलिया और बनारस की घटना पे? घटना का तो भाई साहब ने बताया ही। बस पुलिस के विषय में ये कहना चाह रहे हैं कि शासन बदला है। अब पुलिस पिछले शासन में इतनी निरंकुश नहीं थी जो योगी सरकार में है। जबकि मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं जीरो टॉलरेंस की नीति है अपराध को लेकर, चाहे वो अपराध पुलिस कर्मियों द्वारा किया जाए या किसी अपराधी द्वारा किया जाए। अपराध अपराध है और हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये मुख्यमंत्री जी का कहना है। मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उनकी बातों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। पुलिस इतनी निरंकुश हो गई है कि नेता मंत्री अपनी इज्जत बचा रहे हैं, किसी की सुनवाई नहीं है। पुलिस कब्जा कर रही है, पुलिस डकैती कर रही है, पुलिस अपराध खत्म हो गया है। अपराधी खत्म हुए, अपराध नहीं खत्म हुआ है। वो अपराध अब पुलिस कर रही है उत्तर प्रदेश में। अपराधियों की जगह पुलिस ने ले लिया है और अपराधी का कहा जाए कहाँ गए। क्या नाम है भाई साहब आपका? मोहित सिंह नाम है। मैं क्या करते हैं? मैं अधिवक्ता हूँ, पेशे से फौजदारी देखता हूँ। अच्छा, फौजदारी देखते हैं। मैं तो मुझे बताइए, आप क्रिमिनल लॉयर हैं,
तो जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही हैं उसमें पुलिस इन्वॉल्व है ना, उसमें दरोगा, उसमें इंस्पेक्टर, एडिशनल एसपी तक के लोग की भूमिका की जांच हो रही है। तो कहाँ जाएगा आम आदमी? भाई साहब, आप लोग आपके पास आते हैं तो क्या आप उनको सलाह देते हैं? मेरा सलाह बस एक ही है, मैं बाबा जी से कहना चाहता हूँ, जैसे सब पे बुलडोजर चलवा रहे हैं, ये खाकी वर्दी पे भी बुलडोजर चलवाना कब चालू करेंगे? मेरा उनसे यही निवेदन है। हाँ। अगर जिस दिन ये बुलडोजर उन लोग पे खाकी वर्दी पे चलने लगेगा, जो जो अपराध में तो संलिप्त है, अपराध है, ये तो अपराध तो होगा ही। तो उन लोग पे जिस दिन बुलडोजर चलने लगेगा, ये ऑटोमेटिक सब बंद हो जाएगा। डर बन जो जाएगा, अपराधी मानसिकता वाले पुलिस वाले हैं उनके घर पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। ये खुलेआम डकैती तभी बंद होगा जब बुलडोजर चलेगा। हाँ। ये बाबा, नहीं तो 27 में इनकी नैया हाँ। डमाडोल है, ये भी बाबा जी को पता है। अगर ये नहीं, आप भी एक्शन नहीं लेंगे तो आने वाले समय 27 में पब्लिक जवाब देगी इनको। मतलब पुलिस की वजह से 27 का चुनाव हार सकती है बीजेपी। आम पब्लिक पूरा एकदम परेशान है। किसी काम को आप लेके चले जाइए, जो 10 रुपए का काम हो 10,000 20,000 खुलेआम वसूली चल रही है हर जगह, हर थाने की बात है। ये तो अभी नदेसर चौकी बलिया भी आ रहा है। अभी तो अभी आप किसी जगह चलिए, हर जगह लोग करप्ट हैं। अगर ये बुलडोजर तब तक नहीं चलेगा, तब तक ऐसे चलते ही रहेगा। क्या नाम है आपका सर? राम दुलार एडवोकेट। क्या कहना चाहते हैं आप? जो भाई साहब ने कहा है मैं उस समर्थन करता हूँ, लेकिन अभी जो सिचुएशन है पुलिस की, वास्तव में पुलिस जज हो गई है। अच्छा, पुलिस जज हो गई? जज हो गई है मतलब खुद वही तुरंत निर्णय देना चाहती है। न्यायालय बेकार है उसके सामने। और अभी आप देखिए कि थाने पर जाइए, FIR दर्ज कराना है, नहीं दर्ज होगा। काफी वो घुमाएंगे, दौड़ाएंगे, पैसे लेंगे, उसके बाद बड़ा मुश्किल से तो FIR दर्ज होता है। चार्जशीट भी समय पर फाइल नहीं होता है। मैं बताऊं कि एक छोटे से मामले में गरीब बच्चे को चौकी पर बुलाया और उसको लिटा करके बड़ा बुरी तरह से मारा। मारने के बाद क्या हुआ कि वो आया मेरे पास, हमने एक एप्लीकेशन वहां पर दिया कमिश्नर साहब को। इसके बाद सारी पुलिस उसके घर पे धावा बोल दी। अब तुमने क्यों वकील से दरखास्त लिखवाया? अब तुमको उठा करके दूसरे केस में डाल देंगे अंदर। वो घबराया, घर छोड़ के भाग गया। मतलब ये है पुलिस का हनक। मतलब पुलिस जब चाहे किसी को भी किसी मामले में फंसा सकती किसी भी मामले में फर्जी केस में फंसा जाए। अब दूसरा ये जो अमेंडमेंट हुआ है ना, जो नया है। जो भारतीय न्याय संहिता बना है IPC की जगह, में तो पुलिस को पूरी तरीके से पावर दे दिया है। अब तो वो 90 दिन तक, आपको 15 दिन नहीं 90 दिन तक सीधे अंदर रखेंगे और उसके बाद आपको आतंकवादी घोषित कर देंगे, आपको देशद्रोही घोषित कर देंगे, कुछ भी करेंगे, आप जिंदगी भर जेल में रहिए। 5-7 साल आप भले न्यायालय से छूट जाइए, लेकिन 5-7 साल तो खराब हो जाएगा। गया, आपकी कैरियर खत्म हो गई, जिंदगी खत्म हो गई। तो कानून भी उनको प्रोटेक्शन दे रहा है, उनको पुलिस को प्रोटेक्शन दे रहा है। अब पुलिस पूरी तरीके से जनता के जो उनका संवैधानिक अधिकार है, वो सारे अधिकारों को खत्म कर रही है पुलिस के माध्यम। आप क्या कहना चाहते हैं सर, जो चल रहा है? हम एक बार और बताना चाहते हैं, हमारी एक जमीन जैसे पुलिस ने नाजायज कब्जा कर लिया। पुलिस नहीं, पुलिस ने कब्जा कर लिया। जब उसको पता चला कि यार ये जमीन किसी और की है, तो रातों रात उस पे उन्होंने वो बना दिया कि ये लावारिस भूमि थी। लेकिन आदेश में लिखा हुआ है कि पहले थाना बन चुका था। उसके बाद पहले पहले तरीके की भी घटनाएं चल रही है। हाँ जी, आप इधर आ जाइए। आप कुछ कहना चाहते हैं? जो बलिया में घटना घटी, थाना का थाना सस्पेंड हुआ, बनारस में जो पुलिस सरगना बना के गिरोह बनाकर लूटमार कर रही है। रवैया पहले भी ठीक नहीं था। हाँ। पहले भी ये गुंडागर्दी करते थे, हाँ। आज भी। आज तो प्रोटेक्शन मिल गया, जो अमेंडमेंट हुआ है नए कानून में। अब तो जनता अब जाएगी तो जाएगी कहाँ, किसके क्या जाएगी? समस्या ये फंस रही, जाए तो जाए कहाँ? इसी व्यवस्था में रहना है। अब अगर उधर जाते हैं तो वो उधर भी मरना है, उधर जाएंगे तो न्याय प्रणाली देख ही रहे हैं, ये अधिकारियों का रवैया देख ही रहे हैं। ये पब्लिक सर्वेंट कहे जाते हैं, लेकिन पब्लिक के लिए नहीं है। ये पैसे वालों के लिए है, माफियाओं के लिए है। पब्लिक मास्टर हो गए। ये पब्लिक के नौकर नहीं रह गए, ये तानाशाह हो गए। चलिए, आखिरी कमेंट आपसे लेंगे कि ये जो पुलिस की जो डिफिनेशन है, पुलिस की जो पूरी व्यवस्था है ना, हम पढ़ते थे कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इन सिविल एस्टेब्लिशमेंट, नागरिक व्यवस्था में जीवन की सुरक्षा। तो यहाँ तो पुलिस से ही जान को खतरा हो गया है। एकदम पुलिस से ही जान को खतरा है। पुलिस जो है, जो उनका शिकायत कर दिया, वो उनकी जानी दुश्मन है। उनको कहीं से भी उठा लेगी, किसी भी मामले में, फर्जी मामले में फंसा देगी। और भ्रष्टाचार तो अब लाख करोड़ में जा चुका है। हर पुलिस का सिपाही, दरोगा, SP, मतलब लखपति करोड़पति रातों रात बनना चाहता है। आपको बता दें कि अभी तो इन्होंने बलिया बॉर्डर छुआ है।
नौबतपुर बॉर्डर छुए, वहाँ इतनी अगुवाई होती है और आज से नहीं हो रही। चंदौली नौबतपुर पोस्ट की बात कर रहे हैं, वहाँ के एसओ, वहाँ के सिपाही इतनी अगुवाई करते हैं कि बनारस में सोनार की दुकान पे, नाम नहीं लूंगा, बताया जाता है, सुना हुआ है, योगी जी जांच करें, मोदी जी जांच करें कि उस इलीगल कमाई को सोने के बिस्कुट में तुरंत कन्वर्ट किया जाता है। इतनी कमाई होती है, इतनी कमाई। और यहाँ वहाँ के तमाम एसओ यदि जांच करेंगे ना तो बड़े बड़े होटलों के मालिक हैं, सिपाही मालिक है, एसओ तो बहुत बड़ी बात है। और ये सब चीज मतलब एक यहाँ पे ईमानदार अधिकारी आए थे, नाम थोड़ा भूल रहे हैं क्या था, जो आए थे कोरोना काल में 2020 में, उनको हमारे किसी साथी ने बताया कि वो सोनभद्र में 4 करोड़ की एकजाई छोड़ के आए थे। मतलब एसपी की भी एकजाई है, सिपाही की भी एकजाई है। तो एकजाई जब पुलिस कमा रही है, ऊपर तक जा रहा है, डीजीपी किसने बनाया है? सीएम ने बनाया है। ईमानदार डीजीपी को बैठा दीजिए हर जगह। मैं कहता हूँ पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम की कोई जरूरत नहीं है। अजय मिश्रा और अभी हाल में आए थे, जो सीतापुर में थे, सोनभद्र में थे, अच्छा नाम है भूल रहे हैं, प्रभाकर चौधरी, ऐसे कोई एसपी बना दीजिए। प्रभाकर चौधरी के समय में सिपाही का कोई जांच में जाता था तो पहले बोलता था कि हमको पैसे की जरूरत नहीं है। अजय मिश्रा के समय में जो गाड़ी बुलेट में आवाज हुई, तुरंत सीज गाड़ी अंदर। तो आप प्रभावी कार्रवाई करेंगे, उसके लिए ईमानदार होना पड़ेगा। पुलिस ईमानदार नहीं है, भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघते हुए अपराधी हो गई है। अपराधी क्या अपराध करेंगे? जो पुलिस कर रही है, डकैती डाल रही है, लूट कर रही है, हत्यारों से पैसा ले रही है, बलात्कारियों से आपको बताएं, बनारस में करोड़ अरबों का जुआ होता है, करोड़ चोलापुर थाने में होता है। और मजेदार बात बताइए, हमारे मोहल्ले में कुछ जो योगी जी की पार्टी है या योगी जी का जो संगठन है, उसके सक्रिय कार्यकर्ता थे, उनके विपक्षी के दल वालों से कुछ टक्कर हो गया, वो अवैध जुआ घर चलाते थे। योगी जी के कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं, उन जुआ घर संचालकों की जो विपक्षी पार्टी से संबंधित थे उनकी सुनवाई हुई। क्यों? क्योंकि वो बराबर पैसा दे रहे हैं। आपको एक और बता दे बात, इसी कैंट थाने में आप बरुणा नदी के किनारे पता कर लीजिए, चले जाए मीडिया लेके, तमाम छोटे छोटे स्लाटर हाउस चल रहे हैं, स्लाटर हाउस चल रहे हैं। अभी जाइए, किसी के घुसने की हिम्मत नहीं है। कैंट थाने में, जहाँ जिस थाने में हम लोग बैठे हुए हैं, जहाँ पे एसएसपी, पुलिस कमिश्नर, 15 आईपीएस लगे हुए हैं, उस जगह पे स्लाटर हाउस छोटे छोटे चल रहे हैं। इसी बस गली में, उसका नाम है चमरिया गली, उस गली में घुस जाइए, बरुणा नदी तक चले जाइए, देखिए शिकायत करता है। तो ये वकील साहब हकीकत बता रहे हैं। हम इस समय बनारस कचहरी में मौजूद हैं और जिस विषय पर बातचीत कर रहे हैं, वकील, कुछ नहीं होता, चूंकि वकील समाज के लोग सीधे सीधे जुड़े हुए हैं इस मुद्दे से, और जो घटना घटी, चाहे वो बनारस हो, चाहे वो बलिया हो, बता रहे हैं वकील साहब कि ये हर शहर, हर जिले की यही कहानी है। बेल में सुन लीजिए, बेल में अब हमारे पास बहुत समय नहीं है वकील साहब, तो हम अपनी बात समाप्त कर रहे हैं इस कमेंट के साथ कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर पुलिस वाला भ्रष्ट है, लेकिन सच ये भी है कि हर भ्रष्टाचार में कोई ना कोई पुलिस वाला उसमें शामिल है। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी।